दोस्तों जय हिंद जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन, आज दिनांक 15 अप्रैल 2022 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से कुछ बड़ी खबरें आप सबको बताने के लिए और खास सूचनाएं आप सबको उपलब्ध कराने के लिए। दोस्तों सबसे पहले मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि जो भी मेरे इस वीडियो संदेश को सुनेंगे, जिन साथियों ने हमारे YouTube चैनल युगांतर न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब इसे सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आप सबको घर बैठे सटीक और सही सूचनाएं मिलती रहें। प्रत्येक ठगी प्रकरण के मामले में ताज़ा अपडेट मिलता रहे, इसके लिए बहुत आवश्यक है कि आप सब इस युगांतर न्यूज YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे इस वीडियो संदेश को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करें। इन चारों कामों में दोस्तों कोई पैसा खर्च नहीं होता है, ये मुफ्त का कार्य है। केवल एक उंगली दबानी है हल्की सी, उसको सभी साथी दबाएं ताकि ना आपको परेशानी हो और ना मुझे कोई परेशानी हो कि आप बार बार कॉल करके, व्हाट्सएप पर मैसेज डाल के, SMS करके जो दुनिया भर की जानकारी लेना चाहते हैं, अपडेट लेना चाहते हैं, वो मेरे प्रत्येक वीडियो संदेश में होती हैं। अगर मान लो किसी वीडियो संदेश में कोई छोटा रह गया है, वैसे तो मैं बड़ा बनाता हूं ताकि सारी बात क्लियर कर सकूं। अगर किसी में नहीं भी मिली है तो पिछले के वीडियो देख लिया करें, पीछे के वीडियोज में किसी न किसी में आपके काम की बात अवश्य आपको मिल जाएगी। जो भी आप जानना चाहते हैं वो सारी चीजें आपको मेरे वीडियोज के अंदर मिल जाएंगी और जब आपको सारी जानकारी मिल जाएगी तो मैं समझता हूँ आपका तनाव खत्म हो जाएगा, आप बेवजह तनावग्रस्त नहीं होंगे, परेशान नहीं होंगे। तो मैं पुनः आप सबसे अनुरोध कर लूँ कि जरूर ये काम कर लें, इससे आपको भी लाभ होगा और मुझे भी बहुत सारी परेशानियों से बचना पड़ेगा और ठगों पर इससे आपदा आएगी। ठग जो आज खुले घूम रहे हैं या जेलों में भी मौज मस्ती कर रहे हैं आपके पैसे के बल पर, उन ठगों पर एक बड़ी विपत्ति आ जाएगी अगर आप तमाम साथी मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, इसको शेयर कर देंगे। तो चूंकि आजकल ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र क्या है, भीड़ तंत्र है, जिसके पास जितनी ज़्यादा भीड़ होगी, जितने ज़्यादा श्रोता होंगे, जितने ज़्यादा मेंबर होंगे, उस व्यक्ति की बात शासन भी सुनेगा, अदालत भी सुनेगी, समाज भी सुनेगा, दुनिया सुनेगी। और जब सूचना विस्फोट होगा तो जो सरकार, जो अदालतें, जो क्रियान्वयन एजेंसी आज आपकी उपेक्षा कर रही हैं, अपमान कर रही हैं, आपको परेशान कर रही हैं, आप न्याय के लिए दर दर की ठोकर खा रहे हैं, वो नहीं खानी पड़ेंगी। चूंकि दोस्तों कलयुगे संगेन शक्ति, कलयुग में संघ में, संगठन में, यूनियन में ही शक्ति है। जब आप एकजुट हो जाएंगे, एक मत हो जाएंगे, तो संसार की तमाम दुष्टात्माओं को, शैतानी शक्तियों को आपके समक्ष झुकना पड़ेगा और इन ठगों को आपका पैसा वापस करना पड़ेगा। दोस्तों चूंकि मैं बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन का लीडर हूं मूलतः, तो और उनके प्रति मेरी जिम्मेदारी भी ज़्यादा बनती है। चूंकि सबसे ज़्यादा मेरे साथ जो साथी जुड़े हुए हैं, जो मेंबर हैं मेरी यूनियन के ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के, वो बाइक बोर्ड हेलो टैक्सी टॉप राइड स्कैम से जुड़े हुए पीड़ित और जमाकर्ता साथी हैं। तो सबसे पहली खबर जो है वो बाइक बोर्ड टैक्सी स्कैम के संदर्भ में है कि बाइक बोर्ड टैक्सी स्कैम करने वाली कंपनी गर्वित इनोवेटिव प्रमोटर्स लिमिटेड का जो एडिशनल डायरेक्टर था विनोद कुमार, जो जेल में है, उसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज हुआ था नोएडा में। तो उस गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई करते हुए नोएडा पुलिस ने उसकी लगभग 2.25 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति, इसको 2 मकानों को सीज कर लिया है, कुर्क कर लिया है। दोस्तों ये परसों की खबर है। वैसे तो मैंने ट्विटर के माध्यम से परसों रात को ही बता दिया था सबको, लेकिन चूंकि मैं आज कल वीडियो नहीं बना पाया, तो आज बना रहा हूं, तो आज मैं आप सबको सूचना दे रहा हूं। और दोस्तों इसी संदर्भ में मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं। बहुत सारे साथी जानना चाहते हैं कि साहब हमारा पैसा कब मिलेगा। ये प्रॉपर्टीज सीज हो रही हैं, जब्त हो रही हैं, कभी पुलिस करती है, कभी EOW करता है, कभी ED करता है, कभी कोई और एजेंसी करती है, तो ये सब सरकार के पास ही जा रही हैं। हमारा पैसा हमें कब मिलेगा, चूंकि ये प्रॉपर्टीज हमारे पैसे से बनाई हुई है। तो दोस्तों
इस बात को ध्यान से सुन लें तमाम साथी, केवल बाइक बोट वाले ही नहीं, ये सबके लिए है, क्योंकि सभी स्कैम्स में ऐसा हो रहा है। जिन जिन स्कैम्स में मुकदमे दर्ज हैं उन सब में ऐसा हो रहा है कि कोई न कोई जांच एजेंसी स्कैमर्स की, ठगों की चल अचल संपत्तियों को सीज कर रही हैं, लेकिन नीलाम नहीं कर पा रही हैं, आपका पैसा नहीं दे रही। तो ये बात सभी ठगी पीड़ित जमाकर्ता साथियों के लिए है, ध्यान से सुन लें इस बात को साथियों। प्रॉपर्टीज को नीलाम करके भुगतान करने का जो अधिकार है वो अभी तक देश में कानून के अनुसार केवल 3 एजेंसीज को है। मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज या स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज के मामले में केवल लिक्विडेटर को यह अधिकार है कि वो किसी प्रॉपर्टी को नीलाम करके आपका पैसा वापस कर सकता है। दूसरी एजेंसी कंपनीज से संबंधित है, वो है सेबी। सेबी को यह अधिकार है कि वो किसी भी ठग की प्रॉपर्टीज को सीज करके नीलाम करके आपका पैसा वापस करे। और तीसरी एजेंसी है दोस्तों, जो अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के तहत बनी हुई कंपिटेंट अथॉरिटीज होंगी या कहीं हैं, उनको ये अधिकार है कि वो ठगों की प्रॉपर्टीज को सीज करें, नीलाम करें और 180 वर्किंग डेज के अंदर अंदर आपका पैसा वापस करें। तो 2 एजेंसीज से आपका पाला पड़ चुका है, सेबी से। सेबी 2012 से लेकर आज तक किसी का भी भुगतान नहीं कर पाया है। वो इतनी लुंज पुंज और धीमी गति की एजेंसी है कि वो शायद 500 साल में भी सहारा इंडिया और PACL और विश्वामित्र और समृद्धा जीवन, कर्म भूमि, कल्पतरु या अन्य लोगों का पैसा वापस नहीं कर पाएगी। उसकी जो गति है, जो रफ्तार है पैसा वापस करने की, उसको देखते हुए ये आभास मुझे तो होता ही है, आपको भी होना चाहिए। दूसरी एजेंसी लिक्विडेटर, जो मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज, आदर्श, नवजीवन, संजीवनी, ये सहारा क्रेडिट, सहारियन, मल्टीपर्पज, आपेश्वर, खेतेश्वर और जी आपका हल्दर, ट्रिनिटी या किसान एग्रो या एलाइड एग्रीकल्चर्स, इस तरह की ढोकेश्वर वगैरह, जो ये तमाम मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, उनके जमाकर्ताओं का पैसा वापस करना इस लिक्विडेटर प्रणाली के अंतर्गत आता है। जो भी लिक्विडेटर अपॉइंट हुए जाते हैं, किए जाते हैं। तो लिक्विडेटर्स का भी आप सबको पता है 2014 से, तो मैं देख रहा हूं कई सारी इस पर विश्वामित्र, समृद्धा जीवन वगैरह पर लिक्विडेटर अपॉइंट हुए हैं। आदर्श पर 2019 से, संजीवनी में, नवजीवन में और दुनिया भर की हैं, धोकेश्वर वगैरह 80-90 क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज का रिकॉर्ड मेरे पास आया है इसी मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्ट्रार ऑफिस से, जिनमें 2014 से उन्होंने बताया है 80 क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं जिन पर लिक्विडेटर अपॉइंट हुए हैं 2014 से, लेकिन आज तक वो किसी एक भी व्यक्ति का पैसे का भुगतान नहीं कर पाए हैं, जमाकर्ता का। दोस्तों, सैकड़ों आदेश हाई कोर्ट के आ गए हैं, सुप्रीम कोर्ट के आ गए हैं, बहुत सारे भिन्न भिन्न हाई कोर्ट के। अभी रिसेंटली परसों ही एडवोकेट साथी प्रदीप जोशी जी ने एक आदेश कराया है जोधपुर राजस्थान हाई कोर्ट से, आदर्श और कई सारी सहारा के भी हैं, उसमें आदर्श के हैं, नवजीवन के हैं, संजीवनी के हैं, लगभग 6-7 हज़ार, 6,500 जमाकर्ताओं का पैसा वापस करने का कि 90 दिन में भुगतान करें लिक्विडेटर। और उससे पहले भी राजस्थान हाई कोर्ट के कई फैसले आ चुके हैं, रांची हाई कोर्ट का आ चुका है, मुंबई हाई कोर्ट के कई फैसले आ चुके हैं, दिल्ली हाई कोर्ट के दर्जनों फैसले हैं, लखनऊ हाई कोर्ट के हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट के हैं, और आपका मध्य प्रदेश की जो जबलपुर हाई कोर्ट है वहाँ के कई फैसले हैं, एक उसको क्या बोलते हैं, चंडीगढ़ हाई कोर्ट के कई फैसले हैं, शिमला हाई कोर्ट का फैसला है। मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी या स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज में जो ये लिक्विडेटर्स अपॉइंट हुए हैं, ये भी 2014 से आज तक किसी को 1 रुपए का भी भुगतान नहीं कर पाए हैं। इसलिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के प्रति भी काफी निराशा हो जाती है कि ये लोग भी जो ये जर्नल ऑर्डर पास कर देते हैं कि 90 दिन में, 60 दिन में, 15 दिन में पैसे वापस कर दो जमाकर्ताओं का, या जिनको इन्वेस्टर्स कह देते हैं कई बार, हम तो उनको सबको पीड़ित बोलते हैं, ठगी पीड़ित। लेकिन ऐसे किसी भी जर्नल आदेश का पालन, क्रियान्वयन, जो क्रियान्वयन एजेंसीज हैं वो करती नहीं हैं, और लोग दर दर के धक्के खाते रहते हैं न्याय के लिए, अपनी मेहनत की कमाई को वापस पाने के लिए। लेकिन
वो पैसा उनको वापस मिलता नहीं है। वो क्यों नहीं मिलता? चूंकि लिक्विडेटर इतनी छोटी सी एजेंसी है, छोटा सा आदमी होता है वो, और उसके पास ना कोई संसाधन होते हैं। आदर्श वाले के पास तो बताते हैं पीने के पानी तक के संसाधन नहीं है, जो आदर्श का लिक्विडेटर अपॉइंट किया हुआ है, गुजरात में बैठा हुआ है, अहमदाबाद में। ऐसे बहुत सारे हैं। हाल ही में अभी सहारा वाला देखा होगा आपने, 22 मार्च को दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश आया कि सहारा की चारों मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में से कोई भी 22 मार्च के बाद पैसा वसूल नहीं करेगी, कोई किसी की जमा राशि स्वीकार नहीं करेगी। लेकिन बहुत सारी जगह पर कर रही हैं, वो भी रोज वायरल होती हैं उनकी रसीदें कि आज इतना पैसा जमा हुआ है, आज इतना पैसा हुआ है। तो लगातार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की अवमानना ठग कंपनी, ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज तो कर ही रही हैं, सरकार भी कर रही है। 2000 से ज्यादा अवमानना के मामले पेंडिंग हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जिन पर कोई सुनवाई नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा है दोस्तों। तो दोस्तों तीसरी एजेंसी बच जाती है जो बहुत सरल है, वो है अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के तहत गठित या गठित होने वाले सक्षम प्राधिकरण, जो टाइम बाउंड है कि 180 वर्किंग डेज के अंदर अंदर उन्हें आपका पैसा वापस करना ही है। बाकी कोई भी एजेंसी टाइम बाउंड नहीं है, चाहे वो सेबी हो, चाहे लिक्विडेटर हो, चाहे कोई भी हो। वो 6 साल नहीं 600 साल भी अगर आपका पैसा ना दें तो उनके खिलाफ कोई भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट कोई एक्शन नहीं ले सकेगा, उनको दंडित नहीं कर सकेगा। लेकिन अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के तहत गठित सक्षम प्राधिकरण, कंपिटेंट अथॉरिटीज कहीं कहीं बन गई हैं, बाकी हम पूरे देश में बनवाने के लिए, उनको रन करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट निश्चित रूप से इसमें आदेश कर देगा, जुलाई तक आदेश आ जाएगा कि पूरे देश में अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून लागू हो, और निश्चित रूप से लोगों को राहत मिलेगी। लेकिन दोस्तों एक बड़ी बात जो मैं इसी बीच आपको बता देना चाहता हूं वो ये है कि बहुत सारी रिट पिटीशंस हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लोग फाइल करते हैं, चल रही हैं। मेरी भी चल रही है बाइक बोर्ड टैक्सी स्कैम के संदर्भ में, हेलो टैक्सी स्कैम के संदर्भ में। बहुत सारे साथी मुझसे सवाल करते रहते हैं कि जी फलाना हाई कोर्ट का आदेश आ गया 1 साल में, उसने उसको सीबीआई को तलब कर लिया जो है 20 दिन में ही, और आपका कैसा वो है जो 2 साल में ऑर्डर ही नहीं आ रहा दिल्ली हाई कोर्ट का। तो दोस्तों उनमें और मेरी पिटीशंस में थोड़ा अंतर है। मेरी पिटीशन जो है वो इस तरह की है कि उसमें अगर आदेश आएगा तो उस आदेश को मानने के लिए भारत सरकार की एजेंसी, राज्य सरकार की एजेंसी, कोई लिक्विडेटर या सेबी, सभी बाउंड होंगे। वो ऐसा नहीं है, जनरल ऑर्डर वाली रिट नहीं है मेरी है कि वो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए बाउंड हो, और जो इम्प्लीमेंट नहीं करेगा उसके खिलाफ कोर्ट की अवमानना की कार्रवाई चलेगी, दंडात्मक कार्रवाई होगी, उसे मैं जेल भिजवाऊंगा, चाहे वो कोई लिक्विडेटर हो, सेबी का अधिकारी हो या कोई अन्य एजेंसी हो। तो मेरी में और उनकी में थोड़ा अंतर है, इसलिए इसमें देर लग रही है। दोस्तों इस फर्क को समझ लेंगे तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 दोस्तों यदि लागू हो जाता है तो आपका पैसा सरलता से मिल जाएगा, जल्दी मिल जाएगा, निश्चित रूप से मिल जाएगा। इसलिए आप तमाम साथियों को हमारे संगठन से जुड़ना चाहिए, अपने अपने स्तर से भी जो हमारे संगठन के मेंबर नहीं है उन्हें भी अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 को क्रियान्वित करने की मांग अपने अपने राज्यों में, अपने अपने जनपदों में, अपने अपने तहसीलों में उठानी चाहिए। तहसीलदारों के माध्यम से, एसडीएम के माध्यम से, थाना अधिकारियों के माध्यम से, जिला अधिकारियों के माध्यम से, राज्य के मुख्यमंत्रियों के माध्यम से, डिविजनल कमिश्नर के माध्यम से, जो भी मिल जाए वहीं आप आवेदन दें इसमें, और अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 को क्रियान्वित कराएं ताकि आपकी ये पीड़ा, दुख, दर्द खत्म हो सके। दोस्तों कल भी 2 साथियों ने आत्महत्या कर ली है, रोजाना करते जा रहे हैं, लाखों लोग कर चुके हैं। बहुत बड़ी त्रासदी है देश में, 20 करोड़ ठगी पीड़ित परिवार हैं। परसों ईओडब्ल्यू में हम बैठे हुए थे, ट्रिनिटी मल्टी स्टेट स्कैम में एफआईआर लॉन्च कराने के लिए अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के तहत। तो हालांकि जब हमने सारे आंकड़े प्रस्तुत किए तो मान लिया सीनियर ऑफिसर्स ने हमारी बात को कि हाँ 20 करोड़ से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन बड़ा ताज्जुब हुआ, वो अचंभित हो रहे थे कि इतने लोग, 20 करोड़ लोग ठगी पीड़ित हैं देश में और इस कानून को इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा। दोस्तों आज तो देश की ये स्थिति हो गई है, मैं समझता हूं कोई एक व्यक्ति ऐसा नहीं होगा पूरे देश में
इन मिनिस्टर्स को, सांसद को, विधायकों को या उद्योगपतियों को छोड़ करके। शायद जज भी तमाम ठगी पीड़ित हैं, आईएएस आईपीएस तमाम ठगी पीड़ित हैं, क्योंकि मेरे पास ही बहुत सारों की लिस्ट है कि कितने आईएएस आईपीएस और कितने जजेस जो है ठगी पीड़ित हैं, कितने एडवोकेट्स के साथ ठगी हुई है, कितने सीएस के, कितने साइंटिस्ट के, कितने प्रोफेसर के, कितने जर्नलिस्ट के, बहुत सारों के हैं मेरे पास। लेकिन ये मिनिस्टर, सांसद और विधायक शायद ठगी पीड़ित नहीं होंगे, और होंगे भी तो ये बताते नहीं होंगे, क्योंकि एक स्कैम कल ही ऐसा हुआ है कि उसमें शायद ये भी हो सकते हैं। तो मुझे लगता है एक भी व्यक्ति इस वक्त देश का ऐसा नहीं होगा। आपको याद होगा आईवीएफ, मतलब स्पर्म के द्वारा जो औरतें अपने पति के द्वारा मां नहीं बन पाती, गर्भ धारण नहीं कर पाती, उनके लिए एक आईवीएफ स्कीम टेक्निक आई है। पूरे देश भर में, बड़े बड़े शहरों में, छोटे छोटे शहरों में भी क्लिनिक खुले हुए हैं कि वहां आइए और आपको मां बना दिया जाएगा बिना पति के भी। पति के स्पर्म लेके गर्भा उसमें कुछ होता है, वो चूंकि मैं टेक्निकली नॉलेज उसकी मुझे इतनी नहीं है, लेकिन आईवीएफ तकनीक बोलते हैं, और उससे जो औरतें मां नहीं बन पाती उनको मां बना देते हैं डॉक्टर्स, ऐसा दावा किया जाता है। और ये दावा शिल्पा शेट्टी नाम की हीरोइन करती थी, और जिस आईवीएफ सेंटर का वो प्रचार करती थी पूरे देश में, कल उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है कि उसने बांझ महिलाओं को मां बनाने के नाम पर एक बहुत बड़ा स्कैम किया। देश की लाखों महिलाओं के साथ, परिवारों के साथ ठगी हुई है। उस मामले में कल मुकदमा दर्ज हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि ठग कितने शातिर और कितने शैतान प्रवृत्ति के हैं, कितने संगठित हैं, कि किस किस तरह से वो आपके साथ ठगी कर सकते हैं। देश के प्रधानमंत्री के नाम पर पूरी ठगी हुई है। ये सारा इंडिया स्कैम है जिसमें 12 करोड़ विक्टिम है अकेले में। उसका अमिताभ बच्चन, उसकी पत्नी, तमाम क्रिकेटर, तमाम फिल्मकार, तमाम नेता, तमाम गवर्नर, तमाम आईएएस, तमाम आईपीएस, जितनी भी सेलिब्रिटीज हो सकती हैं देश में, आदर्श नागरिक हो सकते हैं देश के, वो तमाम लोग सहारा इंडिया जैसी ठग कंपनी का जाने अनजाने प्रचार करते रहे। पीएससीएल स्कैम, उसमें रजा मुराद और मुकेश खन्ना जैसे तथाकथित देशभक्त हीरो उसका प्रचार करते रहे, और उस भले आदमी ने न केवल देश के 2 लाख सैनिकों को ठगा, बल्कि उनका खून भी निकालकर विदेशों में बेच दिया। पीएससीएल में अक्षय कुमार, हरभजन, युवराज, और वो कौन सी कैफ है, लेडीज एक हीरोइन है वो, और दुनिया भर के लोग प्रचार करते रहे। 6 करोड़ लोग झांसे में आ गए, ठग लिए गए। मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी आदर्श, उसका प्रचार खुद प्रधानमंत्री करते रहे। राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड का प्रचार प्रधानमंत्री करते रहे। वो खाद्य मंत्री रामविलास पासवान करते रहे, मर गए बेचारे, पता नहीं स्वर्ग में होंगे या नरक में होंगे। अभी वो डी कैब का, ये अभी वर्तमान में मिनिस्टर हैं रामदास अठावले जी, वो कर रहे हैं। बाइक बोट टैक्सी स्कैम का सबको पता है, बाइक बोट टैक्सी स्कैम का प्रचार नितिन गडकरी करते रहे, सड़क परिवहन मंत्री। तो इस तरह के ये तमाम लोग अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून के अंदर अपराधी हैं, जो भी किसी ठग कंपनी या ठग कोऑपरेटिव सोसाइटी का प्रचार करते हैं, उसका प्रमोशन करते हैं दोस्तों। इसलिए अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 को लागू करने की बात न प्रधानमंत्री करते हैं, न राष्ट्रपति करते हैं, न कोई नेता विपक्ष करता है, न कोई एमएलए करता है, न कोई जज करता है जल्दी से। और पार्लियामेंट में बहुत बार ये मामले उठते हैं, लेकिन अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 पर बोलते हुए हमारे सांसदों और विधायकों के मुंह में कड़वी वाली दही जम जाती है, वो मुंह नहीं खोल पाते। तो दोस्तों ये काम आपको स्वयं करना पड़ेगा, स्वयं लड़ना पड़ेगा। आपके लिए लड़ने के लिए कोई नेता नहीं आएंगे, ये पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर, और कोई सोशल एक्टिविस्ट नहीं आएंगे, कोई फिल्मकार नहीं आएंगे, कोई मीडिया पर्सनैलिटी नहीं आएंगी। चूंकि इसमें तमाम मीडिया घराने अपराधी हैं, वो भी प्रचार प्रसार करते रहे हैं। तमाम क्रिकेटर अपराधी हैं, तमाम फिल्मकार अपराधी हैं, तमाम तथाकथित बुद्धिजीवी अपराधी हैं। इसके लिए आप तमाम ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों को ही लड़ना होगा, और वो आप तब लड़ पाओगे जब संगठित हो जाओगे दोस्तों। तो संगठित होने का सबसे अच्छा तरीका है आप ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार की सदस्यता लें, विधिवत फीस दे करके, 1 रुपया दे करके भी अगर आप मेंबर बनेंगे तो आपको बनाया जाएगा। मैं हमेशा कहता रहता हूँ, आप बनिए दोस्तों। और अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 को लागू करने की जिम्मेदारी हमारी है। उस परमपिता परमेश्वर की कृपा है, हम जो भी कहते हैं वो सत्य होता है, उसको असत्य नहीं ठहराया जा सकता।
और न किसी से भयभीत होने की जरूरत है। दोस्तों आइए जुड़िए, स्वागत है आपका। जय हिंद, जय भारत।